इन्होंने झूठ बोला था कि मैं एक चाय वाला हूँ, मैं एक फकीर हूँ और मैं एक चौकीदार हूँ। अरे चौकीदार, अरे फकीर, अरे चाय वाले, तुम लोगों ने हवाई जहाज में उड़ान भर लिया। किसान भाई ने तुमको मौका दे दिया कि आइए आप प्रधानमंत्री बनो, विकास करो। विकास की जगह में कर दिया विनाश। मोदी जी कृपया करके अंबानी का साथ न देके हम गरीबों का साथ दीजिए, क्योंकि हम गरीब पैसे से हम बहुत तकलीफ में हैं। इनके शब्दों में ही इनका दर्द झलक रहा था, जो लगातार संघर्ष कर रही है और किसानों के साथ खड़ी हुई है और कह रही है कि मोदी जी हमारी बात सुन लीजिए, हम इस कानून से बहुत परेशान हैं। आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का वास्ता न दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके मैं तहलका मचाऊं। मजबूरी होगी सुप्रीम कोर्ट की। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने तो काला कानून बिल पास नहीं किया है। हमने जिसको प्रधानमंत्री बनाया, जिसको मैंने मौका दिया, उसने ये काला कानून बिल को बनाया है। और आपके साथ तो सुप्रीम कोर्ट हर हालत में खड़ा है। आपने NRC लाया, आपने CAA लाया, आपने नोटबंदी की, आपने हर एक ऐसा काम किया जिसको हमने सुभान अल्लाह कह के कबूल कर लिया, लेकिन ये बातें जो है वो कबूल करने के लायक नहीं है। जो इन्होंने लाठीचार्ज NRC में करा है, क्या महिला भूल जाएंगी? तो ये बेशरम सरकार है, झूठी सरकार है, बेदर्दी सरकार है, बिना औलाद की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है केंद्र सरकार को। जितना भी न्यायालय इनको फटकार लगा ले, ये बेशरम सरकार है। मैं मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि ये काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिए जाए। मेरे किसान भाई जो हैं बहुत तड़प के इस सड़क पे मर रहे हैं। उन्हें बारिश से, हर चीज़ से उन्हें इतना तकलीफ होता है कि जो हमारे दिल में तकलीफ होता है। मेरे मोदी जी अपने घर को तो संभाल नहीं पाए, अपनी बीवी बच्चे को संभाल नहीं पाए। हमारे देश को कृपया करके आज़ाद कर दीजिए। ना हमारे देश के ट्रेन को बेचिए, ना स्टेशन को बेचिए और ना हमारे लाल किला को बेचिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हमारे जो देश के पहले पूर्वज थे वो बहुत ही अपने निष्ठा से इस देश को बचा करके रखे। मोदी जी जो आप 4 साल गुजारेंगे उसको इस तरीके से गुजारे कि हमारी माँ बहनों पे, हमारे बच्चों पे, आने वाली पीढ़ी पे कयामत नहीं आए। मैं ये कहना चाहती हूँ मोदी से और अमित शाह जी से कि ये काले कानून को इस तरीके से वापस ले कि मेरे बच्चे कल को भीख ना मांगे इन विदेशों के पास। हमने अंग्रेजों को भगा दिया क्योंकि अंग्रेज का यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन अंबानी को हम यहाँ से नहीं भगा सकते क्योंकि अंबानी यहाँ के रहने वाला है। हम अंबानी को ये नहीं कह सकते कि तुम हमारे देश को छोड़ करके जाओ। मोदी जी कृपया करके अंबानी का साथ न देके हम गरीबों का साथ दीजिए, क्योंकि हम गरीब आज पैसे से हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारे आदमी सबके, हमारे बच्चों के सबकी रोजी रोटी छिन गई है। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने हर चीज से हम तकलीफ उठा रहे इतना कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। हम एक औरत होकर के काम करते हैं लेकिन हमें सहायता नहीं मिलती है। मोदी जी माँ बहनों करते हैं, लेकिन माँ बहनों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। ये जो रोड पे गरीबी छा रही है, ये रोड पे हमारे किसान भाई तकलीफ उठा रहे हैं, वो किसान भाई के साथ खड़े होके हाथ में हाथ मिला के उस दाहिने हाथ को मजबूती के आलम से खड़े होके कहिए कि मैं देश का वासी, देश आजाद करने के लिए खड़ा था और देश को इस तरीके से नहीं बर्बाद करने का सोचिए। मोदी जी आप अपने घर को संभालने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो अपने देश को, अपने बहन बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, सबको इस तरीके से समझिए कि ये मेरे घर का सदस्य है। हम कहीं नहीं जाएंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर ये सड़क आपके लिए आजाद नहीं होने देंगे। हमारी जिंदगी से पहले ये 3 काले कानून को आजाद कीजिए, तब हम आजादी से आपके साथ खड़े होकर के और देश के नारे को जय जवान जय किसान का नारा लगाएंगे। आप ये कहिए कि मैं भाई आपके साथ खड़ा हूँ। आप मुझे सुप्रीम कोर्ट का वास्ता न दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके मैं तहलका मचाऊं, और आपके साथ तो सुप्रीम कोर्ट हर हालत में खड़ा है। आपने NRC लाया, आपने CAA लाया, आपने नोटबंदी की, आपने हर एक ऐसा काम किया जिसको हमने सुभान अल्लाह कह के कबूल कर लिया, लेकिन ये बातें जो है वो कबूल करने के लायक नहीं है। आप ये जो कहेंगे कि इसे कबूल करिए और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप 2 महीने का वास्ता देते हैं, ये 2 महीने का, ये 2 सेकंड हमें कबूल नहीं है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी आप हमारे किसान भाइयों का सम्मान करके
और यहाँ पे आकर के ये कहिए कि किसान भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और आप बहुत आदर के साथ कहिए कि मैं अमित शाह जी हमारे देश में हिंदू मुसलमान मजहब को बांटने का काम नहीं कीजिए, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान करके हम लड़ मर जाएंगे, लेकिन आप नेता लोग एक हो करके और आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। मगर हम गरीबों को, मुसलमान भाइयों से, हमारे माँ बहनों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम को बांटने का कोई हौसला मत रखिए, यह हौसला रखिएगा तो आपका दिल टूट जाएगा। यह हौसले को हम आबाद नहीं होने देंगे। आपने अपनी मनमानी कर ली, रातों रात नोटबंदी कर दी, आपने एनआरसी लाई, हर चीज किया, हमने हर चीज को कबूल किया, लेकिन ये मेरी पीढ़ी का सवाल है। मैं ये पीढ़ी के सवाल को नष्ट नाबूद नहीं होने दूंगी। मैं किसान भाइयों के साथ खड़ी हूँ। जय जवान जय किसान, जय जवान तो जय देखा किसान। आपने, इनके शब्दों में ही इनका दर्द झलक रहा था, जो लगातार संघर्ष कर रही हैं और किसानों के साथ खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि मोदी जी हमारी बात सुन लीजिए, हम इस कानून से बहुत परेशान हैं। और यहाँ पर और भी महिलाएं, मैं बात करती हूँ, किस तरह से देखती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कमेटी गठित की है, और क्या वो कमेटी जो गठित की गई है वो फैसला सुनाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मजबूरी होगी सुप्रीम कोर्ट की। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने तो काला कानून बिल पास नहीं किया है। हमने जिसको प्रधानमंत्री बनाया, जिसको मैंने मौका दिया, उसने ये काला कानून बिल को बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट की हम गलती नहीं समझते, हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं मानती हूँ सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं समझते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है केंद्र सरकार को, जिस तरह का आप लोगों के साथ उनका रवैया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेटी गठित की है जिसमें 4 लोग वो हैं जो तीनों कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। इस पर क्या कहेंगी? हम उनसे यही कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी, और मैं न्यायालय से यही कहती हूँ कि आप किसान भाई के साथ हो, किसान भाई का आप अन्न खाते हो, और किसान के आप समर्थन में आइए। और कितना भी न्यायालय इनको फटकार लगा ले, ये बेशरम सरकार है, ये बीजेपी भाजपा से बेशरम हो गई है, इसको शर्म नहीं आती है। पहले कहते थे कि महिला सुरक्षा करेंगे, आज महिलाओं की जो इन्होंने लाठीचार्ज एनआरसी में करा है, क्या महिला भूल जाएंगी? जो छात्र बच्चे कॉलेज में मासूम पढ़ते थे, जो अपने भविष्य के लिए वहाँ पे इन्होंने लाठीचार्ज करवाई छात्रों पे, तो ये बेशरम सरकार है, झूठी सरकार है, बेदर्दी सरकार है, बिना औलाद की सरकार है। और आज किसान भाइयों के साथ जो इन्होंने एक नाइंसाफी करी है कि काला कानून बिल वापस नहीं कर रहे, काला कानून बिल जो बना के लाए इसको उनको वापस करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, अब घुटना टेकना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। क्यों? किसान भाई मासूम थे, किसान भाइयों ने इनको मौका दिया था। क्यों? इन्होंने झूठ बोला था कि मैं एक चाय वाला हूँ, मैं एक फकीर हूँ, और मैं एक चौकीदार हूँ। अरे चौकीदार, अरे फकीर, अरे चाय वाले, तुम लोगों ने हवाई जहाज में उड़ान भर लिया, किसान भाई ने तुमको मौका दे दिया कि आइए आप प्रधानमंत्री बनो, विकास करो, विकास की जगह में कर दिया विनाश। आज किसान भाई हमारे फुटपाथ में बैठे हुए हैं, आज किसान भाई अपना न्याय मांग रहे हैं, आज किसान भाई हमारे शहीद हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ न्यायालय से कि न्यायालय कृपा करके आप इनका साथ दें। आप देख सकते हैं इनका दर्द, इनकी जुबान में छलक रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं और भी महिलाएं मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से देख रहे हैं आप इस आंदोलन को। लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, किसान भाइयों का साथ दे रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है जो सरकार को आपका दर्द और दुख दिखाई नहीं दे रहा? ये जब सरकार चुन के आई तभी पता चल गया था ये पूंजीपति घरानों की सरकार है। कोई सा भी सरकार आएगी ये पूंजीपतियों को मुनाफे के लिए ही आती है, आम जनता के लिए नहीं आती है। तो सुना आपने इन महिलाओं का दर्द, इन महिलाओं को दुख इनकी बातों में ही झलक रहा था। ये रो रो कर बयान दे रही थी कि मोदी जी हम बहुत परेशान हैं, अमित शाह जी हम बहुत परेशान हैं, हमारी आवाज़ को सुनिए, हमारा साथ दीजिए। और न्यायालय से भी ये अनुरोध कर रही थी और कह रही थी कि हमारा साथ दें और पक्ष जो बात सही है यानी किसानों के हित में फैसला ले, क्योंकि जो जिस चीज़ के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं वो अपने हक की आवाज़ के लिए कर रहे हैं। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।